आप अगर अपनी इंट्यूशन की बेस पे, अपने सेल्फ की बेस पे फील करते हैं कि आप कनेक्टेड हैं किसी हायर बीइंग की तरफ, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, तहज़ीब नफ्स का मज़मून चंद आयात में। और क्या ही कमाल, यानी कि अगर आप समझना चाहते हैं कि अपने मन में डूबने के बाद इंसान कैसे सुराग़े ज़िंदगी को पाता है, जो इकबाल ने जिसकी बात की थी, जो सूरह शम्स की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने यानी इंसानी अकल को बिल्कुल आजिज़ करके रख दिया है। जान को ठीक ठाक बनाने की कसम, नफ्स कहें, जान कहें, हार्ड ड्राइव, कुछ भी उस पर आप लैंग्वेज पे इस्तेमाल करें, यानी उसके बनाने की कसम है, ठीक ठाक, और आपके अंदर फिर इंस्टॉल किया गया इसको ठीक ठीक करके। कि मॉडर्न लैंग्वेज अगर हम इस्तेमाल करें तो जैसे आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर एक एंटीवायरस अल्लाह ताला ने पहले से दिया। कौन सा एंटीवायरस? वो एंटीवायरस जो शब की तन्हाइयों में आपको गुनाह करने से रोकता है, जब कोई आपको रोकने वाला नहीं होता। इट्स देयर, इट्स देयर, यू नो इट्स देयर। लेकिन उन्होंने ये रास्ता ही बंद कर दिया कि नहीं नहीं, तजर्बा, मुशाहिदा, बैरूनी चीज़ें, मादी चीज़ें, अंदर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। बिकॉज दे नो कि अगर ये सफ़र इस तरफ चल पड़ता है तो फिर आपके और वजूद खुदा की दलील, आप खुद वजूद खुदा की दलील बनते हैं, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में तुम्हें दिखाऊंगा। विच वी सी कि कोई ना कोई एक हायर सिस्टम ऐसा है जो हमें रोकता है। और मैं आपको इस चीज़ पे मैं कुरान का हवाला दिया है, ये अपनी जगह पे एक बात है, लेकिन मैं एक प्योर रैशनल आर्गूमेंट आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपने खुद, देखें स्ट्रक्चर इसका, आपने खुद तय नहीं किया है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। आप पैदा होते हैं, रैशनली आपको ये चीज़ समझ होती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद जब आप कुछ बुरा करते हैं तो आपके अंदर कोई चीज़ आपको रोक रही होती है, और उसके बाद जब आप वो बुरा कर गुजरते हैं तो फिर क्या होता है? नफ्स का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। एक अच्छे पाकिस्तान के दानिश्वर, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मुझे कहने लगे कि जो मोरालिटी होती है, ये जो अखलाकी बहसें हम करते हैं, अखलाकियात, ये एक सब्जेक्टिव, नफसी और दाखिली मामला है, ये बैरूनी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैंने कहा जी हम तो समझते हैं दोनों हैं, हम तो समझते हैं कि ये बहस ही गैर ज़रूरी है, कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। वो दोनों हैं। सेल्फ कहोगे तो सब्जेक्टिव होगी, लेकिन मोरालिटी है तो ऑब्जेक्टिव भी होगी, इसलिए ज़ाती राय तो नहीं है। मोरालिटी जो हुई तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड तो होगा, वरना चोर को किस बेस पे सजा दोगे? अगर चोर कहे मेरे नज़दीक ठीक है, पुलिस वाला कहे मेरे नज़दीक गलत है, तो ठीक है, उसके नज़दीक गलत होता रहे, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा इसमें। तो मुझे कहने लगे नहीं, सिर्फ ये सब्जेक्टिव है। मैंने कहा जी कैसे? कहने लगे अगर आप एक ट्रेन के ड्राइवर हैं और पटड़ी पे जा रहे हैं, ब्रेक फेल हो गई है, आगे पटड़ी दाएं मुड़ती है और बाएं मुड़ती है, सीधी नहीं जाती। तो दो ही ऑप्शन है, या आप बाएं मुड़ जाएं या दाएं मुड़ जाएं। बाएं तरफ 6 मजदूर बैठे हैं और दाएं तरफ 1 मजदूर बैठा हुआ है। तो एक तरफ 6, एक तरफ 1। ये कंडीशन है इस सारी कहानी में कि आप ब्रेक नहीं लगा सकते। लाजिम है कि आपने एक तरफ मुड़ना है। तो किस तरफ मुड़ेंगे? एक तरफ। खुश होंगे उस दिन फिर? क्यों? एक तरफ मुड़ जाएंगे, राइट? खुश नहीं होंगे। मैंने भी यही जवाब दिया, हालांकि मुझे पता था ये बात किस तरफ जा रही है, लेकिन बात को अब आगे बढ़ाना है। मैंने कहा जी मैं फिर जो एक बंदा है, ये समझते हुए कि मैंने 6 लोगों की जान बचाई है, ठीक है मैं कर दूंगा। कहने लगे बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताओ कि वो जो एक बैठा हुआ है वो तुम्हारा बेटा है। ऐसा हार्ड। यहां बैठे जो मर्जी आप कह दें,
नहीं कोई बात नहीं यार, मैं बेटे की कुर्बानी दे दूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। लग पता जाता है, कलेजा मुंह को आता है जब इंसान इस सिचुएशन में आता है। तो मैंने कहा जी मैं सच बताऊंगा आपको, मैं अपना बेटा बचा लूंगा, 6 मार दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। यहाँ बैठ के मैं मोरल हाई ग्राउंड क्लेम करूँ, मुझे पता है इंसान अंदर से क्या है। जब मौका आएगा, जब मौका आएगा, बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह के नबी को भी आंखों में पट्टी बांधने की जरूरत पड़ गई थी, बड़ा बड़ा मसला है ये। कहने लगे फिर आपने मान लिया ना कि जो मोरालिटी है ये सब्जेक्टिव ही होती है, इसका ताल्लुक आपकी अपने ज़ात के साथ है, आपने तय कर दिया, बस मैं डिबेट जीत गया। मैंने कहा जी बिल्कुल जीत गए, सिर्फ एक सवाल है मेरा। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा आप मेरी जगह पे हों तो आप भी तो यही करेंगे। कहने लगे यही करूँगा, सच बात है। मैंने कहा उसके बाद रात को आपको नींद आ जाएगी 6 लोगों को मारने के बाद? कहने लगे नहीं। उनका सोचेंगे? हाँ सोचूंगा। उनका क्या सोचेंगे? कहने लगे यही सोचूंगा कि यार कोई ऐसी सिचुएशन होती, काश कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे ये 6 लोग ना मारने पड़ते। तो मैंने उनसे पूछा कि हजरत जब फैसला आपका, मोरालिटी आपकी अपनी ज़ाती, तो ये आपके अंदर किसने अदालत लगाई है जहां पे आप वजाहतें पेश कर रहे हैं? आप बात खत्म कर दें, आप कह दे भी मार दिए बात खत्म। क्यों फिर आपको पछतावा हो? कहने लगे यार बड़े शरारती आदमी हो तुम। सच्ची बात है भाई, मैं आपसे क्या शरारत कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे वजूद में तुम्हें अपनी दलील दिखाऊंगा। यकीन करें मुल्हिदीन से बात करना दुनिया का आसान तरीन काम है, सबसे आसान।